एक विष्टा भोगी 12 को भी, सुअर को भी संसार के विषय अच्छे लगते हैं। इसीलिए हे पुत्रों, विषय का चिंतन छोड़ करके भगवान के लिए तपस्या करो, अपने मन को भगवान में रखाकर अपनी मुक्ति का यत्न करो और मेरे कुल को उज्जवल बनाओ। कुल उसी का उज्जवल होता है जिसके घर में कोई परोपकारी संत भक्त प्रकट हो जाता है। किसी सेठ के घर, सेठ के बालक का इतिहास पढ़ा जाता है क्या? हम लोग यहाँ बैठ करके भगवान के भक्तों की चर्चा करते करते 4 घंटे बैठते हैं। इस पंजाबी बाग में या बसंत कुंज में, बसंत विहार में कितने बड़े बड़े सेठ हैं, उनके बालकों की चर्चा होती है ना, उनका जयकारा लगता है ना? नहीं। चर्चा किसकी होती है? जो भगवान के चरणों में लग गया। चर्चा किसकी होती है? जिसको कुछ न होने के बाद भी खुश होना सीख लिया और सिखा लिया। वही आचरणीय भी है, वही अनुकरणीय है, वही चिंतनीय है, वही स्तुत्य है। चर्चा भगवान के साथ जुड़ी हुई जीव की होती है। इसीलिए हे पुत्रों, बोले तुम भगवान से जुड़ जाओ। देव पदे बंध मोक्षाया न ममेति च मेति च ममेति बंधते जंतुर न ममेति प्रमुच्यते। ऋषभदेव कहते हैं अपने पुत्रों से, संसार के विषयों को मेरा 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 कहना ये चिंतन है, और जो संसार को मेरा 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 कहता है वो बंधन में पड़ता है। और जो संसार के किसी भी पदार्थ को मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, किसका है? ठाकुर जी का है, ऐसा कहता है तो वो मुक्त हो जाता है। बंधन मुक्ति इतना ही है, मरने का नाम मुक्ति नहीं है। संसार के संसर्ग से च्युत होने का नाम ही मुक्ति है। ना ममेति 2 शब्द हैं महाभारत में, तो कहते हैं कि मम ये विष है, न मम ये अमृत है। युधिष्ठिर कहते हैं अमृत क्या है? बोले मेरा नहीं है। किसका है? ठाकुर जी का है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, यह अमृत है, यही सुखी होने का उपाय है। मैंने किया है, मेरा है, ये मृत्यु है। इसीलिए मन के माने मत चलिए, मन के मते अनेक, जो मन के वश में करे वो साधु कोई एक। साधु कौन? जो मन को अपने कंट्रोल में रखे। विषय कौन? जो मन के अनुसार चले। हम विषयी हैं, हम वही करते हैं जो हमारा मन चाहता है, हम वही खाते हैं जो हमारा मन चाहता है, हम वही जाते हैं जहां हमारा हमारा मन सत्संग में जाने का ना हो तो भी सत्संग में बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी देर तक वो सत्संग में बैठा रहेगा उतनी देर तक उसके मन में कोई गलत चिंतन होने से बच जाएगा। सबसे बड़ा लाभ मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन को बस में करे वही साध कोई एक। मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाए, मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाए। जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। मन पंछी जब लगी उड़े विषय वासना माही, ज्ञानबाज की झपट में जब लगी आया नाही। व्यक्ति को मनमुखी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को विवेकमुखी होना चाहिए। मन के माने जो चलता है वह एक दिन रोता है, वह एक दिन दुखी होता है, वह एक दिन छोटा होता है, वह एक दिन अकेला होता है। लेकिन जो मन को अपने वश में करके रखता है वह एक दिन स्वामी बनता है, वह एक दिन स्वयंभू अपने सुख का स्वराज बन जाता है। इसीलिए हे पुत्रों, बंधन और मोक्ष जीवन में बंधन और मोक्ष, ये शरीर मनुष्य का शरीर क्यों है? मुक्ति के लिए, बंधन के लिए नहीं। और बंधन किसे कहते हैं? बोले मन में संसार को बिठा देना बंधन। मन ही देखो, हमारे यहाँ एक गीत है, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन संसार से नहीं भगवान से जुड़ गया दर्पण होता है, वो खुशी आनंद। लेकिन मन संसार के मैल से निकट गया तो फिर तेरा मेरा द्वंद्व होता है। और मन को पवित्र करने का तरीका क्या है? तो मन को मज्जन करो, तप से, संयम से, निग्रह से, धन संचय से विमुख
मनुष्य महात्मा नहीं बन सकता, भोग सच्चे से मनुष्य साधक भी भक्त नहीं बन सकता, इंद्रिय से प्रीति करने वाला व्यक्ति कभी पुण्य नहीं कर सकता। इसलिए पुत्रों तुम क्या करो, इंद्रियों से प्रीति मत करो, प्रीति परमात्मा से करो। मनमुखी काम मत करो, बोले गुरुमुखी कार्य करो। ऋषभ जी कहते हैं अपने पुत्रों को, गुरु न साक्षात सजनों न साक्षात पिता न साक्षात जननी न साक्षात दैवं न साक्षात पचित न शान मुच्चयेत समुतो पतेत मृत्युम। सब लोग मृत्यु के भय से भयभीत है, न तो कोई गुरु तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर सकता है, न कोई बाप तुम्हारे मृत्यु के भय से मुक्त कर सकता है, न मां मृत्यु से भय से मुक्त कर सकती है, न देवता न पति, कोई नहीं। यदि मृत्यु के भय से मुक्त करने का कोई तत्व है, कोई साधन है, बोले ये मन जो भगवान के चरण में लग गया। पुत्रों, यदि इस मन को खेत खलिहान महल चौबारे दुकान में आदि हम फंसा लेते हैं तो हमारी इस मोह की ग्रंथि मोटी हो जाती है। एक चीज बड़ी अजीब है, देखो कपड़ा पुराना हो गया तो कमजोर, मकान पुराना हो गया तो जर्जर होता है ना, लेकिन ममता जितनी पुरानी होती है उतनी मजबूत होती है। ममता जितनी पुरानी होती है उतनी, इसीलिए यदि हमारी उम्र 50 साल की हो गया लेकिन माँ की दी हुई साड़ी अभी भी सहज कर रखी हुई है, ममता है। भले ही उससे बढ़िया बढ़िया साड़ी पतिदेव ने दी, जितना प्यारा माँ का दिया हुआ वस्त्र लगता है उतना प्यारा ये ममता का स्वरूप है।